क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या है? 4 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर ए बी सी एक क्या बनाए? त्रिभुज बनाए। ए बी सी इसके चारों ओर एक त्रिभुज बनाए, ठीक है। और आगे दिया है कि सी डी का लंबाई और बी डी का लंबाई कितना है? 6 और कितना है? 8, ठीक है। तो बोलता है कि इसका लंबाई निकालने, ए बी भुजा ए बी, यहाँ से यहाँ का लंबाई और भुजा ए सी का लंबाई क्या करना है? निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया है। दिया है क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और आगे क्या क्या दिया है? आगे दिया है इसका त्रिज्या। हम लोग त्रिज्या मान सकते हैं, ओ से डी को हम लोग मान सकते हैं। ओ डी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और आगे दिया है सी डी। सी डी कितना दिया है? सी डी दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे दिया है बी डी। बी डी कितना दिया है? मेरा बी डी दिया है 8 सेंटीमीटर। इतना मेरे पास दिया है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? हमको भुजा ए बी और ए सी की लंबाई निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक बाह्य बिंदु है। यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? स्पर्शक है। हम लोग मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है। क्या मान लिया? इसको मान लिया ई, इसको मान लेते हैं एफ। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। अब बराबर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी ई। क्या लिख सकते हैं? बी डी बराबर लिख सकते हैं बी ई। अब बी डी का लंबाई कितना है? 8, तो बी ई भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह लिख सकते हैं, यह बाह्य बिंदु है, सी डी 6 है, तो सी एफ भी कितना होगा? 6। यानी हम लोग सी डी बराबर सी एफ बराबर लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम टू सेम हम लोग लिख सकते हैं ए से ई की दूरी और ए से एफ का दूरी हम लोग मान लेते हैं, माना, ठीक है। ए ई ये दोनों बराबर होगा ए एफ, इसको मान लेते हैं एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। अब हम यदि इस यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल दिए और यहाँ से यहाँ का दूरी, तो टोटल जोड़ देंगे तो ए भी निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस त्रिभुज को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लंब खींच देते हैं। लंब क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं हम लोग इसको। यहाँ से क्या होता है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है? लंब होता है। सेम टू सेम त्रिज्या क्या होगा? स्पर्श रेखा पे क्या होगा? लंब होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? इसको ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिलाएं और एक क्या करें? इसको मिलाएं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करें? इसको मिलाएं। रेट से करते हैं हम लोग, अच्छा होगा। क्या होता है? हम लोग मिलाते हैं, ये मिला दिए, ये मिला दिए और ये मिला दिए, ठीक है। क्या क्या मिला दिए? तो हम लोग देख रहे हैं कि ए ओ सी एक त्रिभुज बना, ए ओ डी दूसरा त्रिभुज बना, अब बी ओ सी 3 त्रिभुज बना। यानी हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए ओ सी, ठीक है। त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल जोड़ क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, और तीसरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी ओ सी। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एबीसी के बराबर, ठीक है। यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये 3 भाग में हम लोग क्या किए? डिवाइड किए। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
टोटल त्रिभुज मेरा आ जाएगा। तो ए ओ सी का क्या करेंगे हम लोग क्षेत्रफल। तो ए ओ सी यहाँ क्या है 90 डिग्री। ये क्या है समकोण त्रिभुज। हम लोग लिखेंगे हाफ गुना आधार। आधार मतलब हो गया ए सी, जिस पे लंब है वही होता है आधार। ए सी गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या है ओ एफ, ठीक है। उसी तरह हाफ गुना ए ओ बी। ए ओ बी लंब किस पे है ए बी पे, तो हाफ गुना आधार हो जाएगा ए बी और ऊंचाई हो जाएगा ओ ए, ठीक है। एक तीसरा हो गया हाफ गुना आधार। आधार क्या हो जाएगा बी सी, ऊंचाई हो जाएगा ओ डी, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे हाफ गुना ए सी। ए सी का मान क्या होगा ए से सी का, यहाँ से यहाँ कितना है 6 है, यहाँ से यहाँ कितना है एक्स है, तो क्या हो जाएगा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ए सी होगा 6 प्लस एक्स, ठीक है। और ए बी होगा, ए बी क्या होगा 8 प्लस एक्स। यहाँ से यहाँ एक्स और यहाँ से यहाँ 8, 8 प्लस एक्स, ठीक है। ए सी, ए सी का मतलब कितना हो गया 6 प्लस एक्स। और ओ एफ क्या है ओ एफ है त्रिज्या, ये हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 ए बी क्या हो जाएगा ए बी है 8 प्लस एक्स, ठीक है। अब गुना ओ ई के है त्रिज्या, ठीक है। मतलब हाफ गुना बी सी कितना है 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और ये हो गया ओ डी है 4, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कट जा रहा है 2, यहाँ भी कट जा रहा है 2, यहाँ भी कट जा रहा है 2, ठीक है। तीनों जगह 2 है तो हम लोग क्या किया 2 कॉमन ले लिए। यहाँ बच रहा है 6 प्लस एक्स, यहाँ बचा 8 प्लस एक्स और यहाँ बचा 14, ठीक है। जब हम लोग इसको कॉमन जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 14 14 28 और यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है। दोनों फिर हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला मेरा क्या निकला 4 गुना एक्स प्लस 14। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे किससे निकालेंगे हीरो फार्मूला से। ये क्षेत्रफल और हीरो फार्मूला से जो निकलेगा वो क्षेत्रफल दोनों क्या कर देंगे बराबर। बराबर होगा तो क्या होगा एक्स का मान मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे एस। क्या निकालेंगे एस। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। ए का मतलब हो गया ये टोटल लंबाई, ए का मतलब हो गया टोटल लंबाई 6 प्लस एक्स, और बी का मतलब हो गया ये टोटल लंबाई, ठीक है 8 प्लस एक्स, और सी का मतलब हो गया 8 6 14 और बटे हो गया 2। तीनों भुजा को जोड़ दी तो हो गया मेरा 8 6 14 14 कितना हो गया 28, और यहाँ हो गया 2x और बटे हो गया 2, ठीक है। दो हम लोग कॉमन लेंगे, दो जब कॉमन लेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ हो जाएगा 14 प्लस एक्स और बटे हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल, एक्स का मान निकला 14 प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे हीरो फॉर्मूला से इसका क्या निकालेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हीरो फॉर्मूला से इसका जो सूत्र होता है वो होता है एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या होगा एस माइनस सी। चलिए हम लोग एस, एस मतलब क्या हो गया 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स ये हो गया, और 14 प्लस एक्स में ए घटाएंगे ए क्या है मेरा ये 6 प्लस एक्स। हम लिख देते हैं ए का मान यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। ए बराबर हो गया 6 जोड़ एक्स, बी बराबर हो जाएगा 8 जोड़ एक्स, और सी बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए क्या घटाएंगे 6 और एक्स घटाएंगे तो 6 घटा एक्स हो गया, उससे 14 प्लस एक्स घटा बी, बी मतलब हो जाएगा 8 और एक्स घटाएंगे आसपास में हो जाएगा 14 प्लस एक्स घटा 14,
ठीक है, देखिए यहाँ 14 14 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग का क्या आ रहा है, हम लोग का जो फाइनल आ रहा है ये हो रहा है 14 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे बच गया 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है 6, और यहाँ पे बच रहा है एक्स। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण सेकंड। तो क्या देखते हैं, ये भी क्या है क्षेत्रफल है, ये भी क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, क्षेत्रफल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, 4x + 14 हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। क्या है मेरा, फर्स्ट है मेरा 4x + 14 और सेकंड है मेरा √14 + x 8 गुना 6 गुना x। ठीक है, चूंकि रूट है तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पे क्या कर देंगे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर किए तो मेरा यहाँ का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और स्क्वायर स्क्वायर होगा तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं x + 14, और गुना लिख सकते हैं x + 14। ठीक है, इस पे स्क्वायर तो रूट खत्म, इसको लिख सकते हैं x + 14 गुना 8 गुना 6 गुना x। कैसे किए, इस पे स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, इस पे स्क्वायर तो इसको दो बार लिख सकते हैं, इतना गुना इतना, और रूट पे स्क्वायर तो रूट खत्म, ये हो गया। ठीक है, देखिए x + 14 x + 14 खत्म। ठीक है, हम लोग कटाएंगे, 8 गुना क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे बच रहा है 2x + 14 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। हम लोग उसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + 14 बराबर लिख सकते हैं 6x, गुना के ये हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा 28 बराबर 6x। इसको उधर घटा देंगे तो 28 बराबर लिख सकते हैं 6x घटा 2x, तो ये घट के कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ हो जाएगा 28। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 28 बटे क्या हो जाएगा 4, कटेगा कितना हो जाएगा 7, तो x का जो मान आया, x का जो मान आया वो कितना हो गया 7 से जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा है, हमको लंबाई पूछा है a से c का, तो यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ आया मेरा 7, हम लोग लिखेंगे इसलिए ए सी बराबर 6 जोड़ 7 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 जोड़ x, यानी 8 जोड़ 7 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो गया आंसर। 8 7 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, देखते हैं। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त के परिघ जो चतुर्भुज बनाए, क्या है, वृत्त के चारों ओर एक क्या बनाए चतुर्भुज। सपोज ये एक वृत्त है, इसके चारों ओर क्या बनाए, एक बनाया है चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये ABCD क्या है चतुर्भुज। तो प्रूफ करने बोलता है कि आमने सामने की भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा केंद्र पर समपूरक कोण बनाता है। कैसा कोण बनाता है, समपूरक। समपूरक कोण किसको बोलते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, बोलता है ये वाला भुजा AB और ये वाला भुजा CD दोनों मिलके कौन सा कोण बनाता है, समपूरक कोण। यानी यहाँ का कोण और यहाँ का कोण का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, यही बोल रहा है, आमने सामने की भुजा केंद्र पर जो कोण बनाती है, आंतरित करती है, वो कितना होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए। एक बात हो गया, और दूसरा प्रूव करना है कि ये वाला भुजा और ये भुजा, आमने सामने का भुजा ये हुआ, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे जो कोण बनाती है उसका भी योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या किए, एक वृत्त लिए, इसके चारों ओर क्या बनाए, एक बना दिए हम लोग चतुर्भुज। ठीक है, मान लेते हैं ये, इसको यहाँ पे P, इसको यहाँ Q, इसको यहाँ पे R, और इसको S बिंदु पे क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ये वाला साइड P पे, ये वाला साइड Q पे, ये वाला साइड R पे, और ये वाला साइड कहाँ स्पर्श करती है, स्पर्श करती है PQR पे।
ठीक है, चलिए हमको प्रूफ क्या करने बोल रहा है, हमको प्रूफ करने बोल रहा है कि ए ओ बी ये एंगल, ठीक है, सी ओ डी ये एंगल, दोनों का योग कितना होगा, समपूरक, मतलब 180 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, पहला प्रूफ। दूसरा बोलता है आमने सामने भुजा, यानी ये सी डी और ये ए डी, ये भी जो है ये दोनों मिलके यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है, यानी ये वाला का एंगल और ये वाला एंगल का योग क्या होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग को ये और ये इस दोनों का योग 180 लाना है और इस दोनों का योग 180 लाना है, संपूर्ण मतलब 180। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हम लोग जानते हैं कि ये वृत्त का क्या है, ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या है, ये क्या होगा, यहाँ लंब होगा। ये भी वृत्त का त्रिज्या है, यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा। ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी क्या होगा, लंब होगा। और ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी क्या होगा, यहाँ पे लंब होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग मान लेते हैं ये एंगल क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये क्या है, 8 है। कितना कोण बना, 8 गो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया हमें ज्यादा नहीं लिखना है, ओ ओ वृत्त का ठीक है, ओ क्या है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। तथा तथा वृत्त के परिघात मैंने चारों ओर ए बी सी डी क्या है, एक एक चतुर्भुज। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है, आमने सामने का भुजा, यानी ए बी और सी डी केंद्र पर सेंटर में जो एंगल बनाता है, ये क्या होना चाहिए, समपूरक। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी एंगल सी ओ डी बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, तथा तथा क्या, सी ओ बी या बी ओ सी, ये हो गया एक भुजा और एक भुजा, ये आमने सामने ये दोनों भी है, तो हम लोग को लिखना है एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी एंगल ए ओ डी बराबर कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ एस, इस त्रिभुज को लेते हैं। किसको लेते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस, ए ओ एस। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो है, इस त्रिभुज का तीन भुजा क्या हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीन भुजा हो गया। और इस त्रिभुज का तीन भुजा क्या होगा, एक भुजा ये, एक भुजा ये और तीसरा भुजा ये। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ओ एस और ओ पी क्या है, दोनों बराबर है। ओ एस बराबर ओ पी, दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि ये वाला ओ ए इस त्रिभुज के लिए काम कर रहा है और ओ ए इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, यानी ओ ए बराबर ओ ए लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, दो चीज हो गया। तीसरा चीज देख रहे हैं कि बाहर बिंदु से खींचा हुआ ये भुजा और ये
क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं इस त्रिभुज का तीनों साइड इस त्रिभुज का तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज AOS का। कौन सा सर्वांगसम था? SSS सर्वांग समता। ठीक है, यानी दोनों का जो है तीनों साइड आपस में इस दूसरे त्रिभुज का तीनों साइड से बराबर है। यानी कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का सेम टू सेम ये क्या है? इमेज है। दोनों बराबर है, इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड से बराबर है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे का दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इसलिए लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या लिए? हम लोग लिए AOS और AOP। सेम टू सेम यदि हम लोग यहाँ भी लेते हैं इस तरह BOP और BOQ तो ये वाला भी एंगल बराबर होता। यहाँ पे लेते एक त्रिभुज ये तो ये दोनों भी बराबर होता। यहाँ पे लेंगे तो ये दोनों भी त्रिभुज एंगल बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, आगे लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये लिख सकते हैं 3 और 4, 5 और 6 भी बराबर होगा। एंगल 5 बराबर एंगल 6। ठीक है, और लिख सकते हैं एंगल 7 बराबर एंगल 8। एंगल 7 बराबर एंगल 8। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि यहाँ अगर चारों एक वृत्त का एंगल लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे सेंटर का एंगल लिया जाए, यानी ये सारा एंगल को जोड़ देंगे तो एंगल कितना होता है? 360। क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ठीक है, जोड़ एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, सबका योग कितना होगा? 360। ठीक है, चलिए यहाँ 8 नहीं रहा है, हम लोग नीचे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग जानते हैं कि सारा एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एक गोल वृत्त बन जाएगा, और वृत्त बन जाता है तो ये एंगल होता है 360 डिग्री का। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एंगल 8 बराबर कितना हो जाएगा? 360। 360। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि AOB COD यानी यहाँ का एंगल 2, 3 और 6, 7 का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। यानी तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कितना होगा? 180। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं AOB जोड़ COD। ठीक है, तो AOB यहाँ क्या है? 2 और 3। हम लोग क्या करते हैं? 2 और 3 को एक जगह रहने देते हैं। और यहाँ है कितना? 6 और 7। क्या है? 6 और 7, इसको भी एक जगह रहने देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना था? ये जोड़ ये कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यानी एक को हम लोग किसके टर्म में लिखना है? 2 या 3 के टर्म में, 4 को भी, 5 को भी, 8 को भी। इस सबको क्या होगा? बदलना होगा। एक के बदले में क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2। ठीक है, एंगल 2 है ये है, एंगल 3 है ये है। ठीक है, 4, 5 को भी बदलना होगा, तो 4 के बदले क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 के बदले क्या लिख सकते हैं? 5 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। देखिए 5 और 6 क्या है? बराबर है, तो 5 के बदले हम लोग लिख सकते हैं एंगल 6, और पहले से एंगल 6 है। ठीक है, एंगल 7 को रहने देते हैं। 8 क्या है यहाँ पे? 8। 8 के बदले क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एंगल 7, और ये बराबर हो जाएगा आपका 300। तो क्या देख रहे हैं? ये 2 ठो हो गया, ये 2 ठो हो गया, ये 2 ठो हो गया, ये 2 ठो हो गया। ठीक है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3। ये भी जोड़ के 2 ठो हो जाएगा, और ये भी जोड़ के कितना हो जाएगा? 2 ठो हो जाएगा, 360। ठीक है, ये दोनों से हम लोग सबसे 2 कॉमन ले लेंगे। सबसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो आएगा मेरा आ जाएगा एंगल 2। ठीक है, एंगल क्या है? 3। ये दो बाहर हो गया, ये दो भी बाहर, और यहाँ पे बच गया एंगल 6 और एंगल 7 बराबर कितना हो गया? 360। ठीक है, 2 को हम लोग क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। 2 को भाग लगा देंगे तो यहाँ बचेगा एंगल 2
एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, यह हो जाएगा 360/2, भाग लगा देंगे तो कितना हो गया 180। चलिए, ये वाला हम लोग का यहाँ नहीं हटा, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, 2 हम लोग का क्या करेगा, भाग लगा देगा। यहाँ पे एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, और ये हो जाएगा 360/2, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 180। ठीक है, तो एंगल 2 और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 को लिख सकते हैं ए ओ बी, क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी। और 6 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 7 को लिख सकते हैं सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, कितना हो गया 180। क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग फिर से अगर चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज, इस बार 2 3 को चेंज करेंगे, 6 7 को चेंज करेंगे, तो मेरा क्या आएगा, इसी तरह मेरा क्या आएगा, आएगा बी ओ सी, क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी, एंगल ए ओ डी 180। ठीक है, ये भी मेरा हो गया प्रूफ। तो ये हमको प्रूव करना था कि ये भुजा और ये भुजा यानी आमने सामने का भुजा सेंटर में कितना कोण बना था 180, संपूरक मतलब 180, और ये भुजा सेंटर में कितना कोण बनता है 180, हम लोग प्रूव कर दिए। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर दिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको क्या करेंगे फिर से दोहरा के बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।